अगला क्वेश्चन, अगेन एक अच्छा क्वेश्चन, आईटी एडवांस 2011, उसमें जेई हुआ करता था। समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच द रिएक्शंस इन कॉलम 1 विद एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ स्टेप या रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व्ड इन दीज रिएक्शन एज गिवन इन कॉलम 2। यहाँ पे एक ये है, इससे ये बनाना है, एक ये है, इससे ये बनाना है, इससे ये है, इससे ये बनाना है, इससे ये है, इससे ये बनाना है। बोल क्या रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, डिहाइड्रेशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है और कार्बेनाइन बना है। बस में आगे एक एक रिएक्शन को लेकर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। सोचिएगा, हमारे पास बेंजीन है, हमारे पास क्या है, बेंजीन है। इधर बोल रहा है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ तुम्हारे पास यहाँ CO है और यहाँ CH3 है। इसके ऊपर OH माइनस का रिएक्शन है। सोचिएगा, और इससे जो प्रोडक्ट बनाया है वो ये प्रोडक्ट बनाया है। कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है? कब सीखोगे यार? एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस, देखते ही फील आ जाना चाहिए। एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विद बेस first give beta hydroxy aldehyde or ketone which later loses a water molecule to give 0 alpha beta unsaturated aldehyde or ketone as a product. Reaction is called as aldol condensation. कब सीखोगे? एल्डिहाइड कीटोन दिख रहा है, अल्फा हाइड्रोजन दिख रहा है, तो रिएक्शन कौन सा है? एल्डोल। तो एल्डोल रिएक्शन को ले लिया है, अब कंडेंसेशन कराते हुए यहां पहुंच गया है। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म को देख लेते हैं। तो रिएक्शन के मैकेनिज्म बेस करेगा क्या? पहले प्रोटॉन को खींचेगा। तो जब प्रोटॉन को खींचेगा तो यहीं से उसने क्या है, प्रोटॉन को खींच लिया है और प्रोटॉन को खींच के कार्बेनाइन बना दिया है। प्रोटॉन को खींच के उसने क्या बना दिया है? प्रोटॉन को खींच के कार्ब एनायन बना दिया है। यहाँ CO हो गया है, यहाँ CH2 है, ये CO है, ये CH2 माइनस है, ये कार्बेनाइन बन गया है। अब यही कार्बेनाइन यहाँ अटैक कर दिया है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया है। और जब बॉन्ड को तोड़ दिया है तो कहानी के अंदर बेंजीन जैसा था वैसे ही पड़ा है, यहाँ ऐसे ही था, ये ऐसे ही है, CO ऐसे ही है। इस पर्टिकुलर को मिटा दें, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। यहाँ की कहानी में ये आपका CO है, ये कार्बन है, ये इसके साथ जुड़ गया है और जुड़ने के बाद यहाँ बन गया O माइनस, प्रोटॉन को लेकर बना दिया है OH, ऐसे बन गया। और सोचो क्या ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है या नहीं है? ये 0 अल्फा बीटा, ये बन गया। अगले स्टेज में क्या करते हो? अगले स्टेज में बेस फिर से इस प्रोटॉन को खींच लेता है और खींचने के बाद कार्बेनाइन बनते हुए इसी को वाटर के रूप में, OH के रूप में निकाल देते हो। तो ओवरऑल डिहाइड्रेशन हो गया। आज ओवरऑल डिहाइड्रेशन हो गया तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग तुमने एक 5 मेंबर्ड रिंग, यहाँ CO, यहाँ पे एक, यहाँ नहीं है बल्कि पोजीशन इधर है। सोचिए यहां से किया गया है, इस कार्बन को ऐसे जोड़ा है, यहाँ और ये CO है, ये कार्बन ऐसे और ये डबल बॉन्ड ऐसे बना दिया है। ये तो क्या है ना, यहाँ से वाटर को निकाल दिया और वाटर को निकाल के ये बना दिया, मतलब ये बन गया। सोचिएगा क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या नहीं है? सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? सिग्मा टूटता है और सिग्मा बनता है। इसमें हो क्या रहा है? पाई टूट रहा है। हो क्या रहा है? पाई टूट रहा है और पाई टूट के सिग्मा बन रहा है। एक सिग्मा इधर बन रहा है और एक सिग्मा इधर बन रहा है। मतलब एल्डोल में होता क्या है कि बेस के द्वारा प्रोटॉन खींच कर इनडायरेक्टली एक न्यूक्लियोफाइल बनाते हैं और न्यूक्लियोफाइल का इस कार्बोनेट के ऊपर अटैक करते हैं, पाई को तोड़ते हैं, सिग्मा बनाते हैं। तो इनडायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहां से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या बेंजीन का कहीं इन्वॉल्वमेंट है? और जब बेंजीन का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सोचिए डिहाइड्रेशन, क्या कहीं डिहाइड्रेशन है? यह डिहाइड्रेशन है। और जो डिहाइड्रेशन है तो इसका मतलब ए का जो मैचिंग कराओगे, ए की मैचिंग में आर होगा। फिर बोल रहा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसी पाई बॉन्ड के ऊपर अटैक कर रहे हो और इसी न्यूक्लियोफाइल का अटैक कर रहे हो, तो इसका मतलब सिस्टम में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। यही आपने न्यूक्लियोफाइल बनाया, अटैक किया, बॉन्ड को तोड़ दिया, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, ये बन गया। लास्ट बोल रहा है इसके अंदर कार्ब एनायन बना है, सही है गलत? सही। यहाँ कार्ब एनायन बना नहीं बना है, और जो कार्ब एनायन बना है तो इसकी मैचिंग टी के द्वारा भी करा दिया। तो सोचिए एल्डोल की पूरी मैकेनिज्म आपसे पूछ रही है। एल्डोल रिएक्शन तो पूछा, लेकिन इसकी पूरी मैकेनिज्म पूछ लिया कि क्या कार्ब एनायन बनता है नहीं बनता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है नहीं होता है, फिर बाद में डिहाइड्रेशन होता है या नहीं होता है।
ठीक है, खतरनाक दिमाग मत लगाना है कि सर इसकी मैचिंग आपको स्मॉल आर से करना था, स्मॉल टी से करना था, आपने कैपिटल आर और कैपिटल टी कैसे कर दिया। ठीक है, समझदार आत्माएं हैं, कुछ भी समझ सकती हैं। इधर आते हैं, वही चीज जैसे आपने पिछली बार बताई थी, अगर जल्दी सॉल्व करना है क्वेश्चन तो पेपर में करो, करो तो वही करो, यही तुमको करना है। खुद ही सोचना है कि कार्बन आयन बनाना है, अटैक करना है, पाई टूट गया है, सिग्मा बन गया है, फिर वाटर निकल गया है, तो डिहाइड्रेशन है। तो उसी की तो प्रैक्टिस होती है, तो उसी की तो प्रैक्टिस करनी है। और बेटा तभी तो आईटी एडवांस है, तभी तो आईटी एडवांस है। चलिए इधर आते हैं, इधर आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आपने देखा था, एक बार फिर से देखिए। कहानी के अंदर बेंजीन है, फिर कहानी में सीओ है, फिर 1 2 3 कार्बन पर सीएल है, 1 2, देखिएगा 1 2, ये दब जाता है। चलिए इधर आते हैं, तो यहां की कहानी में 1 2 3 के बाद सीएल है, तो 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3, 1 2 3, और इसके बाद क्या लगा हुआ है, सीएल है। ये बन गया ना 1 2 3, ध्यान से देखना। इसके बाद बोला CH3 MgBr का रिएक्शन है, CH3 MgBr का रिएक्शन। अभी तुमने थोड़ी देर पहले भी इसका क्वेश्चन देखा था आईटी के, अभी हाल ही में जो आया था। कार्बोनिल है, अल्काइल हैलाइड है, कार्बोनिल है, अल्काइल हैलाइड है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कीटोन पे रिएक्शन करेगा या अल्काइल हैलाइड पे करेगा, कीटोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पाई टूटा है, यहाँ सिग्मा तोड़ना है, पाई वीक होता है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है। तो यही ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, और जब बॉन्ड को तोड़ दिया तो तुम्हें क्या मिला, ये बेंजीन जैसा था वैसा ही है। ये आपका CH3 हो गया, ये आपका O- हो गया, और ये आपका 1 2 3, 1 2 3, और ये Cl हो गया। अब इसी को एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया है, इस बॉन्ड को तोड़ दिया है, और जब बॉन्ड को तोड़ दिया है तो यहाँ से क्या मिल गया, बेंजीन जैसा है वैसे ही, ये कार्बन, इसमें मिथाइल, ये ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इसके साथ मिला दिया है। यही तो लिखा है या नहीं है? मतलब सबसे पहले कहानी के अंदर बेंजीन भी है, कहानी के अंदर कीटोन भी है, कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड भी है, और कहानी में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन है। तो ग्रिग्नार्ड सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, R of RMGX is a very good base, very good nucleophile। और जो वेरी गुड बेस, वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल है, और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या रिच का रिच के साथ कोई रिएक्शन होगा, नहीं। तो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है, एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा सकते हो। गलती से भी यहाँ सोचा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, और यहाँ सोचा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया। मिलाओ, सोचो यहां से वहां के बारे में। पहला कह रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सही या गलत, सोच के बताओ, सही या गलत। यहां नहीं है, लेकिन यहां सोचो, ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके सीएल को हटाना, तो क्या सिग्मा टूटा सिग्मा बना, सिग्मा टूटा सिग्मा बना, सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है? तो बच्चा देख यहां रहा है, अब पूछ यहां से रहा है, बस में आगे। बच्चा देख यहां रहा है, अब पूछ यहां से रहा है, बस में आगे। तो कहानी के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, कौन सा, नेम रिएक्शन है, अंजल बोलेगा, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इसीलिए पूछा कि थोड़ी देर पहले इसीने बोला था, ठीक है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। जब अल्काइल हैलाइड दिखे, एल्कोक्साइड दिखे, ठीक है, ईथर बनाना ही बनाना है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस मैकेनिज्म कौन सी होती है, SN2। और SN2 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बस में आगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नहीं है, बेंजीन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है, और जो बेंजीन के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तीसरा बोल रहा है डिहाइड्रेशन, कहीं से पानी निकला है, नहीं, डिहाइड्रेशन नहीं है। चौथा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, मतलब यही बच्चा देख के वही सोचेगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी है। और कार्ब एनायन, कहीं कार्बन आयन है, नहीं है, बच्चा सोचेगा ये तो खुद ही कार्बन आयन है। बस में आगे जीआर का अच्छा बेस है, और कार्बन के पास मेटल के साथ बॉन्डिंग है, तो खुद ही सोच लेगा। लेकिन भाई इसके अंदर काम करना है, रिएजेंट में नहीं सोचना है, बस में आगे। तो इसके अंदर कहीं कार्बन का जनरेशन नहीं हो रहा है, और जो कार्बन का जनरेशन नहीं हो रहा तो टी भी नहीं सोचना है।
अच्छा क्वेश्चन है या नहीं है? तो बच्चा इसको तो देख लेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, लेकिन जल्दबाजी में इसको छोड़ देगा जब तक वो रिएक्शन नहीं करेगा। तीसरे में आ जाओ। तीसरे की कहानी में अगेन बेंजीन है, अगेन बेंजीन है, अगेन CO है, अब अगेन 1 2 3 कार्बन, तो ये 1 2 3 कार्बन और यहाँ है OH, और OH को उसने लेबल्ड कर दिया है 18 से। अब बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा रिएक्शन है। प्रोडक्ट जो बनाया है उसमें ऑक्सीजन लेबल्ड है, ऑक्सीजन लेबल्ड है, तो क्या हम इस OH को हटा के कार्बोकेटाइन बना लें? नहीं, क्यों? तो ऑक्सीजन लेबल्ड है, और जो ऑक्सीजन लेबल्ड तो रहेगा, हटाना नहीं है, तो क्या करें? तो क्या करें, इसी ऑक्सीजन के लोन पेयर का इसके ऊपर अटैक करें और इस बॉन्ड को तोड़ दें। क्या यहाँ कार्बोकेटाइन बन गया? नहीं, और जो कार्बोकेटाइन बन गया तो ऑक्सीजन का लोन पेयर है जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। तो सोचते हैं जब हमने प्रोटोनेशन कराया, तो प्रोटोनेशन कराकर पता चला कि तुमने ग्रेटर देन लेस देन का साइन बनाने लगो, ठीक है ठीक है, ये बना लिए, और इसके बाद ये O और यहाँ H, और ये बन गया पॉजिटिव चार्ज, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और यहाँ हो गया OH, ऐसा बना लिया, ये 18 लेबल्ड है, ऐसा बन गया। अब इसी ऑक्सीजन लेबल्ड का इसके ऊपर क्या कर दिया है? अटैक कर दिया है। रिंग के बारे में सोचो, यहाँ तुमने बेंजीन वैसे ही बना दिया, यहाँ कार्बन है, इस पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे तुमने ऑक्सीजन ले लिया है 18 वाला है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे मिला दिया है, ये बन गया। सोचो अगर ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर ले तो 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 में रिंग बन गई या नहीं बन गई? बन गई, ये बन गया। लेकिन कहानी का ट्विस्ट क्या है, हमें वो नहीं चाहिए बल्कि ये चाहिए। अब क्या हो रहा होगा? डिहाइड्रेशन। अगेन सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, यही से वाटर निकला होगा, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिली होगी, बगल से प्रोटॉन खींचा गया होगा और इनडायरेक्टली यही वाटर निकल गया। और जब यही वाटर निकल गया है तो जो हमको चाहिए था, जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया या नहीं मिल गया? मिल गया, यही हमको चाहिए, उनको मिल गया। बस में आगे सोचना, अब जरा मैकेनिज्म वाइज चीजों को सोचना, एनालाइज करना। क्या इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? सोचो पाई बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन करा रहे हो, और जो पाई बॉन्ड के ऊपर रिएक्शन करा रहे हो आगे भी पाई बॉन्ड का ही रिएक्शन है, आगे भी पाई बॉन्ड के ऊपर ही सारा काम चल रहा है, तो क्या इसमें कहीं सिग्मा बॉन्ड वाली कहानी आ रही है? नहीं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है। क्या बेंजीन का कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट है? इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, डिहाइड्रेशन है, यही से वाटर निकला है, और जब वाटर निकला है तो इसका मतलब ये किसके साथ मैच कर रहे हैं जी? C के साथ, तो डिहाइड्रेशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पाई टूटा है, सिग्मा बना है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन S भी है। कार्ब एनायन, कहीं कार्बन आयन है? बना क्या है? कार्बोकेटाइन, तो कार्बन आयन नहीं है। बस में आगे क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? अब लास्ट इसको भी देख लेते हैं, इसकी कहानी में क्या है? इसकी कहानी में बेंजीन है, कहानी में 1 2 3 4, चौथे में सही है कि 1 2 3 4 ऐसा बना लो, 1 2 3 1 2 3। इस कार्बन पे हमको चाहिए OH और इसी कार्बन से 2 मिथाइल ऐसे बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दे रहा है? इसके ऊपर दे रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, ये दे रहा है। सोचिएगा सल्फ्यूरिक एसिड ने वाटर को निकाल दिया, कार्बोकेटाइन बना दिया, और कार्बोकेटाइन के ऊपर बेंजीन ने अटैक कर लिया, और जब बेंजीन ने अटैक कर दिया तो क्या सिस्टम बन गया नहीं बन गया? बन गया। तो यहां से कहानी इधर पहुंचा दिए। अब सोचो क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? नहीं है ना, बेंजीन अटैक कर रहा है, और जब बेंजीन अटैक कर रहा है तो कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो है कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो पर्टिकुलर D है इसकी मैचिंग किससे करोगे? Q के साथ। क्या ये डिहाइड्रेशन है या नहीं है ना? वाटर निकला है ना, यहाँ का H यहाँ का OH, वाटर निकला है, और जब वाटर निकला है तो इस पर्टिकुलर को डिहाइड्रेशन से भी मैच कर सकते हो। बस में आगे तीसरा, क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या नहीं है? नहीं है। कार्ब एनायन बना है नहीं बना है। बस में आप कुछ लोग कंट्रोवर्सी में आ सकते हैं कि सर ये तो सिग्मा टूट के सिग्मा बना है, डिहाइड्रेशन है या नहीं है? बस में आगे तो है वही चीज, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइडेशन और साथ में डिहाइड्रेशन। बस में आगे बताओ, एक अच्छा क्वेश्चन कहोगे या नहीं? टाइम टेकिंग है लेकिन अच्छा है। सोचिए कैसे कैसे मिलाया। एल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्शन समझिए, एल्डोल कंडेंसेशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल हैलाइड और कीटोन के ऊपर रिएक्शन, कीटोन को कैटालाइज करके इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, अल्कोहल से इसको निकालना और फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन।
मतलब यहां से उसने फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन की बात कर ली है, मतलब इसको निकालकर क्वेश्चन कराया, इसका अटैक करके क्वेश्चन कराया, मतलब ऑक्सीजन को हटाकर क्वेश्चन कराया, ऑक्सीजन को रखते हुए क्वेश्चन कराया। देख रहा ना, यहाँ OH को क्या किया है, हटाया है और फिर क्वेश्चन कराया है। यहाँ पे OH को क्या किया है, रखा है, फिर क्वेश्चन कराया है। यहाँ पे क्या किया है, कीटोन दिखा रहा है, अल्काइल हाइड दिखा रहा है, लेकिन रिएक्शन कीटोन पे करा रहा है, और कीटोन पे कराकर छुपा हुआ एक और नीम रिएक्शन है, वो कौन सा है, प्रांजल विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो छुपा हुआ विलियमसन ईथर सिंथेसिस भी करा रहा है, और साथ साथ कीटोन से आपका इंट्रामोलिकुलर आपका एल्डोल कंडेंसेशन भी करा रहा है। बस में आगे तो आईटी कुछ ऐसा नहीं करती बेटा, बस हो करता है ना, जो आपने पढ़ा है उसी को मिला देता है। उसको ऐसा लगता है कि बस बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन पूछ डालो, बस अच्छा क्वेश्चन बन गया। बस में आगे तो बहुत सारी चीजों को एक ही क्वेश्चन पूछ डालो, वही अच्छा क्वेश्चन है। तो उनकी भी मजबूरी है, वो मजबूरी क्या है, आउट ऑफ सिलेबस तो जा नहीं सकते, सिलेबस तो एनसीईआरटी है ना। अच्छा आईटी का सिलेबस यही है और आउट ऑफ सिलेबस जा नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या, ज्यादा चीजों को मिलाना, ज्यादा चीजों को मिलाकर अच्छा क्वेश्चन बनाना। बना लोगे? ओके।